नमस्कार दोस्तों, पहले एक क्लिप देखिए, उसके बाद सारी स्टोरी हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। كيف هذا مكيف؟ هل انت مبسوط؟ 100 الله يعطيك هذا العافية. ايش مشكلة اول هذا؟ هذا غير كمبرش، غير مشهور، غير غير هذا حار بارد، هذا بارد ما هذا شافني يجي. ايوه والله الحين كيف بارد؟ الله يعطيك العافيه. والله بارد هذا ماسورة तो ये सर जो है ना, जो अरबी में बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 5 टेक्नीशियन पहले आए हैं। किसी ने बोला कंप्रेसर ख़राब है, वो कंप्रेसर चेंज कर दिए, फिर भी नहीं हल निकला। कोई आया बोला इसका 4 वे वाल ख़राब है, जो वो 4 वे वाल बदल दिया, फिर भी नहीं हुआ। कोई टेक्नीशियन आया बोला इसका पूरा पाइप ख़राब है, पाइप भी बदल दिया, इसका रिवर्स वाल, हर चीज़ बदल दिया, नहीं हो पाया। 5 टेक्नीशियन आए, सब ने अपना पूरी जोर लगा लिया, इसमें नहीं हो पाया। कस्टमर बहुत दुखी हो चुके थे, बोले अगर आपसे बन पाता है तो बनाओ, नहीं तो इसको उठा के फेंक दो कचरे में। फिर हम सर को समझाए कि जब इसमें नया कंप्रेसर लग चुका है, नया पाइपिंग हो चुकी है, तो क्यों नहीं बनेगा, इसमें ज़रूर हम कोशिश करेंगे। फिर क्या, हम सिस्टम को पूरा खोले और खोल के वर्कशॉप पे लेके आ गए। स्टेप बाय स्टेप करके सारे पार्ट्स को डिस्मेंटल किए, कंप्रेसर को बाहर निकाले, कैपिलरी को बाहर निकाले। इसके पहले जितने भी टेक्नीशियन गए हैं, कोई इसकी सफाई नहीं किया है, कैपिलरी चेक नहीं किया है। जो आया कंप्रेसर बदल के चला गया। पूरी तरह से सिस्टम ब्लॉक थी। हम देखे तो कैपिलरी में पूरा डस्ट फंसा हुआ था। कंप्रेसर बाहर निकाले, इसको उल्टा पुल्टा करके देखे, एक बूंद भी उसमें से ऑयल नहीं निकला। यानी इतनी 5 बार उसमें गैस चार्ज हुआ था और 5 बार उसको उड़ाया गया था, जिसकी वजह से पूरा ऑयल बाहर निकल गया था। हम बहुत कोशिश किए, एक भी बूंद तेल नहीं निकला इसमें से। कई बार हम कोशिश किए, कंप्रेसर को उल्टा किए, थोड़ा देर टेढ़ा रखे, लेकिन नहीं निकला। जब तकरीबन इसमें 700 ml तक ऑयल होता है, एक बूंद भी ऑयल नहीं निकला। इसका मतलब कंप्रेसर जलने से बच गया, जैसे तैसे बचा हुआ था, क्योंकि नया कंप्रेसर थाईलैंड का ओरिजिनल वाला था, इसलिए बचा था। अब इस एसी को सही करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसे काम करने में मज़ा भी आता है। फिर कंप्रेसर पे जितना ऑयल लिखा हुआ था उतना ऑयल चार्ज कर दिए। अब बारी आती है हमारी सिस्टम की क्लीनिंग करने की, सफाई करने की। तो देखिए R11 रेफ्रिजरेंट से हम इसकी सफाई कर रहे हैं। एक तरफ से थोड़ा सा R11 डाल के दूसरी तरफ से कंप्रेसर से प्रेशर मार रहे हैं। देखिए कितना इसमें से कचरा निकल रहा है। जो पहले वाला कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ था, इसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट और कार्बन ये सब पकड़ा हुआ था। फिर कंडेंसर कॉइल को तब तक साफ़ किए जब तक उसमें से काला आना बंद नहीं हुआ। 4 बार 5 बार क्लीन किए। सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप कंप्रेसर को चेंज कर रहे हैं तो उसमें कंडेंसर कॉइल को अच्छे से सफाई करना चाहिए, जब तक उसमें से काला काला ख़त्म ना हो जाए। कैपिलरी को मोस्ट है चेंज करना। तकरीबन 8 से 10 साल पुराना एसी है। 8-10 साल चलने के बाद जाहिर सी बात है, अंदर इसमें डस्ट और कार्बन भरे पड़े हैं। कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ था, इसकी कोई भी टेक्नीशियन सफाई नहीं किया था। आता था जब बैक प्रेशर कम रहता था, वो गैस डाल देता था, नहीं कूलिंग आती थी, वो ये ध्यान नहीं देता था। ये सिस्टम ब्लॉक है, 4 वे वाल बदल दिया, हर चीज़ बदल दिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो पेज को फॉलो कर दें। कंडेंसर कॉइल को थोड़ा टॉर्च दिखा के हिट किया। हिट करने के बाद पूरी सफाई जब हो गई तो कंप्रेसर को वापस फिट कर दिया और नया कैपिलरी बदल दिया। देखिए बदलने के बाद ऐसा नज़ारा आ रहा है। और फिर हम चले गए वापस साइड पे जाने के बाद लगे हाथ हम सोचे पाइप और इंडोर कॉइल को भी साफ़ कर लें। देखिए इंडोर कॉइल में हमने पाइप जोड़ के और 22 नंबर गैस से फ्लशिंग कर रहे हैं। फ्लशिंग करने में कुछ ज़्यादा उसमें से नहीं निकला, थोड़ा सा ऑयल और कचरा निकला था। पाइप और इंडोर कॉइल को अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करने से क्लियर हो गया कि इसमें अब कुछ रह नहीं गया है, कचरा डस्ट। जब तक सिस्टम पूरी तरह से साफ़ नहीं होगा, उसमें चोकिंग का प्रॉब्लम आता ही रहेगा। अगर कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ है, जला है, तो बिना सफाई किए हुए कंप्रेसर कभी भी ना लगाएं। बिना सफाई की वजह से ही 4-5 टेक्नीशियन उसमें फेल हो चुके थे। हम आए, देखिए अभी आपको दिखा रहे हैं, 4 वे वाल इधर बदल के रखा हुआ था, तो रिवर्स वाल भी बदला हुआ था, पाइप भी नया डाल दिया था, सबको डायरेक्ट कर दिया था। 4 वे वाल क्लियर करके ओनली कूल कर दिया था और पाइप भी देखिए निकाल के यहाँ साइड में रख दिया था। नया पाइप भी बदल दिया था कि पाइप ब्लॉक है, फिर भी नहीं हुआ था। फिर हम सारा काम अच्छा करने के बाद सारी साफ़ सफाई हो गई, आउटडोर को फिट कर दिया। फिट करने के बाद वैक्यूम करके गैस चार्ज करना शुरू कर दिया। गैस चार्ज करने के बाद देखिए 10.7 एम्पेयर ले रहा है, बैक प्रेशर भी 60 है और इतनी ज़बरदस्त रिटर्निंग आ रही है कि दिल खुश हो जा रहा है। कस्टमर भी खुश, हम भी खुश। और जो ऐसे काम करने में जो दिल को सुकून मिलता है ना,
जब इस तरह का काम मिले ना तो दिल को ऐसा सुकून मिलता है कि क्या बताएं। जब 5 टेक्नीशियन फेल हो चुके हैं और आप जाके उस काम को कर दिया, कस्टमर खुश हो गया, तो उसका सुकून ही अलग है। चलिए, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। आइए हम कस्टमर से इसका रिव्यू सुनवाते हैं। हालांकि अरबी में बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन सुनिए। كيف هذا مكيف؟ هل انت مبسوط؟ مية مية الله يعطيك هذا العافية. ايش مشكلة اول هذا؟ هذا غير كمبرسور، غير ماسورة، غير غير هذا حار بارد، هذا بارد ما هذا شافان يجي. ايوه والله الحين كيف بارد؟ الله يعطيك العافية. والله بارد. هذا ماسورة برضو